दोस्तों, हाल ही में शिखर धवन ने अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी को तलाक दे दिया है। उन्होंने साल 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी। उस समय वे 2 बच्चों की मां थी, लेकिन इसी महीने 9 साल का यह रिश्ता टूट गया और दोनों अलग हो गए। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारतीय टीम में खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ को लेकर उथल पुथल मची हुई है। इससे पहले भी कई रिलेशनशिप में अलग अलग तरह के मोड़ आ चुके हैं, जिसमें एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी की बीवी से इश्क लड़ाने से लेकर शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़कियों से संबंध बनाने तक की तमाम खबरें हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसे ही भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़कियों से संबंध बनाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मोहम्मद अजरुद्दीन, ये वो भारतीय खिलाड़ी है जिसके कारण भारत ने कई शानदार और रोमांचक मैच अपने नाम किए। इसके अलावा इनकी शादीशुदा जिंदगी भी इनके क्रिकेट करियर की ही तरह उतार चढ़ाव भरी रही। इन्होंने 2 शादियां की और दोनों बार तलाक हो गया। अजरुद्दीन ने 1987 में नौरीन से शादी की। उनके 2 बेटे थे। 1996 में उन्होंने उन्हें तलाक दिया और अभिनेत्री संगीता बिजलानी से शादी की, जिनके साथ उनके विवाहेतर संबंध थे। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा के साथ अजहर के कथित संबंध के कारण 2010 में संगीता बिजलानी से भी इनका कथित तौर पर तलाक हो गया था। इन सब के बाद भी अजहर का नाम सैनन मेरी के साथ जोड़ा गया, जो कि एक अमेरिकी महिला थी। विनोद कांबले, कभी भारतीय टीम के सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर माने जाने वाले कांबले की जिंदगी से इतने विवाद जुड़ चुके हैं कि जब भी उनकी बात चलती है तो उपलब्धियों से पहले उनके विवाद सामने आ जाते हैं। भारत के लिए 104 वनडे और 17 टेस्ट मैच खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली का निजी जीवन काफी चर्चित विषय रहा। कांबली ने पहले नोएला लुइस से शादी की, लेकिन शादी के बाद इन दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इस बीच कांबली ने एक फैशन मॉडल एंड्रिया हेविट के साथ एक अतिरिक्त वैवाहिक संबंध बना लिया था। ये जानने के बाद उनकी पहली पत्नी ने कांबली को तलाक दे दिया। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान एंड्रिया गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद कांबली ने एंड्रिया से शादी कर ली। उनके बेटे का नाम जीसस क्रिस्टियानो रखा। मोहम्मद शमी और हसीन जहां एक ऐसा नाम है जिसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का नाम शादी के बाद से ही विवादों से घिरा रहा, जिसके चलते इनका वैवाहिक जीवन नरक बन गया। हसीन ने शमी के ऊपर कई आरोप लगाए। इन सब के बाद भी अभी भी वे भारतीय टीम का हिस्सा हैं। शमी पर विवाहेतर संबंध रखने का आरोप लगाया। ये आरोप उनकी पत्नी हसीन जहां ने लगाया, जिन्होंने 2014 में उनसे शादी की थी। हसीन जहां ने 27 साल के इस खिलाड़ी के कारनामे उजागर करने के लिए अपने फेसबुक वॉल पर शमी के अवैध संबंध से संबंधित व्हाट्सएप संदेश के अलावा स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए। जहां ने शमी की अलग अलग महिलाओं के साथ हुई बातचीत की तस्वीरें भी अपलोड की हैं। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई और शमी का सबने साथ दिया, इसलिए इन आरोपों को सभी ने झूठ बताया। सौरव गांगुली, इस खिलाड़ी का नाम सुनकर हमको इसके बनाए गए रिकॉर्ड याद आते हैं, लेकिन इन विवादों से ये भी नहीं बच पाए। 2001 की शुरुआत में जैसा कि भारत घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हो रहा था, अभिनेत्री नगमा के साथ गांगुली के कथित अफेयर की अफवाहें तेजी से बढ़ने लगी थी। ऐसी सुगबुगाहट होने लगी थी कि जब दक्षिण भारत के एक मंदिर का दौरा किया और विवाहित जोड़ों के लिए पूजा का आयोजन किया गया, तब गांगुली की पत्नी डोना ने कहा कि ये सब बकवास है, अखबार वाले हमको बदनाम करना चाहते हैं। वहीं इनके पिताजी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि इनकी तस्वीरों में बदलाव किया गया है। इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार नगमा ने कहा था कि भले ही हम दोनों ने कभी मीडिया के सामने एक दूसरे से मोहब्बत की बात कबूल न की हो, लेकिन ये सब बात जानते ही थे। मुरली विजय, इनका प्रेम त्रिकोण कुछ ऐसा है जिसने दिनेश कार्तिक को हिलाकर रख दिया था। मुरली विजय दिनेश कार्तिक की पत्नी के साथ संबंध में थे। दिनेश कार्तिक और मुरली विजय दोनों ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेला है। हालांकि हम बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मुरली विजय ही थे जिसने दिनेश कार्तिक की पहली शादी को तोड़ दिया था। दिनेश कार्तिक और निकिता ने 2007 में डेटिंग शुरू की। उस साल 21 वर्षीय दिनेश ने अपने बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी की।
लेकिन दुर्भाग्य से 5 साल बाद चीजें खराब हो गई जब निकिता का मुरली विजय के साथ विवाहेतर संबंध था और साथ ही वे उस समय वर्तमान भारतीय टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज भी थे। 2012 में विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान दिनेश कार्तिक को मुरली विजय के साथ अपनी पत्नी के संबंध के बारे में पता चला। दिनेश कार्तिक ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया जब वे एक लड़के के साथ गर्भवती थी और उसके तुरंत बाद मुरली विजय और निकिता ने एक दूसरे से शादी कर ली थी।